Hello students and welcome back to our YouTube channel Math Circle, and I'm your teacher Soumya. So right now what we're going to study is chapter number 3 playing with numbers and exercise 3.2. इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने सॉल्व कर लिया था लास्ट में, जो कल वीडियो अपलोड हुआ था उसमें. आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20. मीन 20 से कम, 1 से 20 के बीच में हमें एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों लिखना है. ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होगा, ये प्राइम नंबर का है एंड दिस इज़ फॉर कंपोजिट नंबर. उससे पहले आपको पता होना चाहिए दोनों होते क्या है. मैंने पहले भी बताया बट शॉर्ट में बता देती हूँ अभी भी. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. मतलब प्राइम नंबर्स या तो खुद के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में नहीं आ सकते. और प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बचते हैं वो हो कंपोजिट नंबर. मतलब कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. 1 और खुद तो होंगे ही होंगे, एक किसी और टेबल में भी आ सकता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले बताया 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही कंपोजिट होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से. 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक 2. ठीक है, 3 5 7 11 13 17 एंड 19. ये नंबर आप ध्यान दो, ये सिर्फ 1 के या खुद के टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में आ ही नहीं सकते. ठीक है, अब जो इनके अलावा बचते हैं वो 2 3 4 5 के बाद 6 7 के बाद 8 9 10 12 14 15 16 17 हो गया एंड 18 एंड 20. ये आपके कंपोजिट होगी. कैसे? 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 और 3 दोनों में आता है, ये 4 में 2 में सब में आता है. ठीक है, तो ये मतलब इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. दैट वाइज इसे हम कंपोजिट नंबर लिख रहे हैं. ओके, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10. 1 और 10 के बीच ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या, आप इसी में देख लो. यहाँ पे क्या लिख रहा है, 10 से पहले कितने होते हैं, 1 एंड 10 के मिडिल में कितने होते हैं, 2 3 5 एंड 7. ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 7 इज़ ग्रेटेस्ट. तो ये आपका आंसर हो गया. राइट, नेक्स्ट कम्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर. मतलब हमें प्राइम नंबर 2 ऐसे लिखने हैं जो ऑड होने चाहिए, उन दोनों को ऐड करके 44 आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 44 है. चलो इसके आसपास का ही देखते हैं. तो 44 किसी में आपके 3 आपका होता है प्राइम नंबर, 2 भी होता है. तो 42 + 4 करेंगे तो नहीं, वो तो नहीं हो सकता. 42 + 2 सॉरी 41 43 44 तो खुद भी नहीं है प्राइम नंबर. तो 41 भी किसी के टेबल में नहीं आता, +3 करेंगे. 3 भी दोनों प्राइम नंबर भी हैं, दोनों ऑड भी हैं, ऐड करके भी ये बनता है. तो हमें ऐसे करना है. अब 36 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, 34 बस ऐसा हमें ध्यान देना है. 32 33 प्राइम नहीं है, 31 प्राइम है. तो साथ में क्या जोड़ेंगे, 5 भी प्राइम है, तो हमारा सही आ गया. ऐसे आप चेक कर सकते हो. दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं बट हमें इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं अगर हम बैक टू बैक चलते हैं. ठीक है, 24 भी प्राइम है, 23 प्राइम नहीं है, तो 23 लिखेंगे पर नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि 23 हमारा 1 के साथ ऐड करेंगे, 1 तो प्राइम नहीं होता, तो हम नहीं लिखेंगे. 22 भी हमारा प्राइम नहीं है, 21 भी प्राइम नहीं है, 20 भी प्राइम नहीं, तो 19 प्राइम है, +5 आ गया आपका 24. राइट, नेक्स्ट कम 18 तो प्राइम है ही नहीं, ऐसा ऑब्वियसली ऐड ही करना है हमें. 17 नहीं, 17 है पर 17 में 1 नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नहीं है. 16 नहीं है, 15 नहीं है, फिर क्या आएगा, 14 भी नहीं है, 13 प्राइम है. लेकिन देखिए जोड़ के कुछ सही आता है. 13 में कितना, 5 ऐड करना होगा. राइट, 18 आ गया. सो हम ऐसे लिख सकते हैं. राइट, नेक्स्ट कम्स गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2. ऐसे 2 नंबर हमें लिखने हैं जिसका प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आता हो. ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर इसमें देखो, एक आपका क्वेश्चन में रिमार्क भी लिखा होगा, उसमें लिखा है 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर. मतलब 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है. ठीक है, तो हमें ये चीज़ यूज़ करनी है. तो एक पहले हम स्टार्ट से करते हैं. 3 प्राइम नंबर है हमारा और साथ में 5, क्योंकि 2 और 3 नहीं लिख सकते. वाई, देखो 2 और 3 क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है. 3 और 5 के बीच में 2 है, 3 5 हो गया.
नेक्स्ट आपका 5 7 भी हो गया, डिफरेंस 2 है ना, 7 में 5 किया 2। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 11 एंड 13 हो गया। तो बस आगे भी हम और लिख सकते हैं, जैसे 17 और 19 भी लिख सकते हैं, बट 3 ही पूछा है तो 3 ही लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। ओके, तो हमें प्राइम नंबर चेक करने का तरीका क्या था, हम फैक्टर्स निकालें, इनके फैक्टर्स 2 ही होने चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 फैक्टर होगा, एक तो खुद होता है, एक 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 23 करेंगे, राइट। और दूसरा क्या होता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में, 4 में, 5 में, किसी में नहीं आता है, मतलब दूसरा होगा 23 इंटू 1। तो ये 2 ही हो रहा है, ठीक है। इजिकल टू 23 हो रहा है, इजिकल टू 23, मतलब हमारा 1 और 23 2 ही है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, यस ये है, ठीक है। नाउ 51 का करते हैं, 1 इंटू 51 लिखेंगे, इजिकल टू 51, 2 तो हो गए। अगर तीसरा फैक्टर निकल आया, इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा। चेक करते हैं, 2 के टेबल 51 नहीं आता, 3 में आता है, आता है। 3 में कैसे आता है, 3 इंटू 17 51 होता है। तीसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया, इसका मतलब नो, ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 37 में 1 इंटू 37 इज इक्वल टू 37, इसका मतलब अभी तो प्राइम है, पर इसके आगे और कोई फैक्टर निकलता है, 37 इंटू 1 ही होगा। आप चेक कर लो ना, 2 के टेबल में 37 आता, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, कोई भी टेबल पढ़ लो आप, 37 तक 37 आएगा ही नहीं। इसका मतलब यस ये प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 ही तो फैक्टर हैं। 26 1 इंटू 26, एक तो फिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 26। 2 के टेबल में आता है, 13 ज़ा 26 होगा, यही ख़त्म। 1 2 3 4 फैक्टर मिल गए, मतलब नो, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना है, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढना है जो कॉम्पोजिट हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हो। तो इसमें क्या होगा, 7 कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन, तो ये किसके किसके बीच में आता है, जो 7 कंटिन्यूस मिले, बीच में एक भी प्राइम नहीं होना चाहिए। तो वो किसके बीच में आता है, 89 एंड 97 के बीच आता है, बोथ विच आर प्राइम नंबर। ये दोनों तो प्राइम में है, पर इनके बीच जो 7 नंबर आते हैं वो कौन कौन से हैं, 90 91 92 93 94 95 एंड 96। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तो यही हो गए, ठीक है। अब हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, ये नंबर्स हो जाएंगे हमारे, और यहाँ हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, मतलब ये कॉम्पोजिट हो गया, 90 91 92 93 94 95 एंड 96। इनके फैक्टर्स क्या होंगे, पहला तो 1 तो होता ही है, प्लस 90 भी होगा, इसमें बहुत सारे निकल जाएंगे। 92 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, कि ग्राउंड है, 6 9 10 15, ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। 91 का 1 7 में आता है, 13 में आता है, खुद 91 में, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इट मीन्स ये सब क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर हैं। प्लस कॉन्जिक्यूटिव क्यों है, क्योंकि ये लगातार है, एक के बाद एक होगा तो उसे हम कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। 92 का क्या हो जाएगा, बहुत से, 92 तो इवन है तो बहुत ही होंगे, ठीक है, 23 46 92 टेबल आता है, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, 93 1 में, 3 में, 31 में एंड 93 में आता है, 94 फिर 1 2 4 47 एंड 94 उसका डबल, ठीक है, 95 1 में, 5 में, 19 में और 95 में, ठीक है। 96 भी 1 2 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, बहुत से आता है, ज़रूरत नहीं लिखने की, अगर 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कॉन्जिक्यूटिव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। पिछले क्वेश्चन हमने किया था 2 ऑड प्राइम नंबर थे, अभी होगा 3 ऑड प्राइम नंबर, ओके। तो पहला क्या है आपका 21 है, तो हम क्या लिख सकते हैं
3 में आएगा, 3 है, 5 है, 5 और 3 8 हो गया, प्लस 13 आपका 21 देता है। ठीक है, तो ये 21 हो गया, क्योंकि 3 को ऐड करना। आप इसमें कोई सा भी बना सकते हो जो सबसे ज़्यादा ईजी हो। 3 हो गया, 5 हो गया, प्लस 23 हो गया, ये 31 हो गया। ओके, 53 में 13 17 प्लस 23 हो जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा। ओके, 61 7 प्लस 13 प्लस 41। तो इसमें मैं आपको बता के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, इसमें आप गेस वर्क लगा सकते हो, धीमे धीमे कम करते जाओ तो आपका एडिशन होता जाएगा, राइट। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। हमें 5 पेयर प्राइम नंबर के ऐसे लिखने हैं 20 से कम होने चाहिए, पेयर मतलब 2 2 के होने चाहिए। हुज सम इज डिविजिबल 5, उसका सम आपका 5 से डिविजिबल मतलब राउंड फिगर होना चाहिए। सबसे पहले तो इजी दिख रहा है, 3 + 2 कर दो, ये 5 होता है, और 5 डिविजिबल बाय 5 भी होता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 3 5 और 5 6 7 8 हो गया, इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, नहीं ये नहीं आ रहा है, हमें 2 ही बनाना है, सॉरी मैंने 3 का ट्राई किया। 3 + 2 है, 2 हो गया, 13 हो गया, 15। आप बस चेक करो कि नंबर्स कैसे होने चाहिए एडिशन में, 10 5 15 20 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, 2 + 13 हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 20 भी ला सकते हैं हम, तो 17 + 3 भी कर सकते हैं 20, ये भी डिविजिबल बाय 5 है। और अगला क्या हो सकता है, यहाँ पे 20 से कम होना चाहिए, यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम और भी लिख सकते हैं, 19 और 11 कितना हुआ, 30 हो गया, ये भी डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, 19 और 11 ये चीज़ आपकी 20 से कम होनी चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 25 30 भी सम आ जाए, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये आपके 5 पेयर्स हो गए। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, ये सबसे ईजी है। अगर आपने थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है मेरा तो आप तुरंत बता लोगे, तो बस फिनिश करते हैं। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, मैं हमेशा से बोल रही हूँ 2 फैक्टर्स होंगे तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट कम अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, तो ये ऑब्वियसली कॉम्पोजिट हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, 1 इज़ नीदर अ प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट, ये आपको याद रखना है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर देखिए, 1 तो प्राइम है ही नहीं, ना कॉम्पोजिट है, 2 आपका ये हो गया, 3 आपका प्राइम है, तो 4 हो गया। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2, ऑब्वियसली 2 आपका स्मॉलेस्ट इवन है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कल मैं आप दूसरा अपलोड कर दूंगी आगे का चैप्टर्स इसका। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए अगर आपको समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और आपको डेली अपडेट 5 PM पे मिल जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।